हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एक बढ़िया टॉपिक जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मिक्सर। और मिक्सर के साथ ही साथ हम इसके दो टाइप्स होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मिक्सर क्या है? मिक्सर को हम इम्प्योर बोलें तो कोई गलत नहीं होगा। यानी इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, यानी मिक्सर क्या होता है? तो इस सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन पार्टिकल्स, यानी ऐसे सब्सटेंस जो एक से अधिक पार्टिकल को कंटेन करती हों उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो एक से अधिक पार्टिकल को कंटेन करता हो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योर कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्प्योर। जैसे आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड जो है वो 18 कैरेट में लेते हैं, 17 कैरेट में लेते हैं या 22 कैरेट में लेते हैं, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है। अगर आप प्योर चाहते हैं तो वो 24 कैरेट के गोल्ड प्योर होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। लेकिन गोल्ड जो आप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो सारे ऑर्नामेंट्स जितने भी गहने बने होते हैं वो 18-17 कैरेट के गोल्ड के ही बने होते हैं। तो वहाँ पर गोल्ड में एक मिक्सिंग किया गया है कुछ सब्सटेंस को, तो वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। तो इसी को हम कहते हैं मिक्सर। यानी मिक्सर इम्प्योर से ही बनता है। मिक्सर क्या होता है? इम्प्योर को समझ में आ गया आप लोग को। अब आप और भी बहुत सारे मार्केट से चीज़ खरीदते हैं जो कि प्योर है। नहीं, आप बोलते हैं नहीं ये प्योर नहीं है, तो इसमें मिलावट है। जैसे मान लीजिए आप सत्तू ही खरीदने गए, तो सत्तू खरीदने गए तो बोलते हैं नहीं ये प्योर चना का नहीं है, इसमें कुछ मिलावट है। हम लोग घर में चना खरीद के खुद से पिसवा लेंगे तो वो प्योर हो जाएगा। तो ये होता है एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सर क्या है कि ए मिक्सर कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक एलिमेंट और कंपाउंड। यानी हम इसमें वही चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन अब वो जो बताएं वो भी मिक्सर का हो गया। मिक्सर को ही हम इम्प्योर कह सकते हैं। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो एक से अधिक कंपाउंड से या कंपाउंड और एलिमेंट के मिक्सिंग होने से बनता है। मिक्सर क्या है? या मिक्सर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सर एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मिक्सर। एग्जाम्पल के लिए वाटर में हम डाल दिए हैं शुगर को मिला दिए हैं वाटर में, तो शुगर और वाटर जब मिक्स हो गया, दोनों क्या है? शुगर भी एक कंपाउंड और वाटर भी एक कंपाउंड, ये दोनों मिक्स हो गए तो ये बना लिए एक तरह का सॉल्यूशन, तो इसे हम कहेंगे ये एक मिक्सर है। तो ये मिक्सर जो होते हैं वे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप मिक्सचर खाएं दुकान से खरीद के, अनामिका मिक्सचर हो गया और रिलाइट का हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड के मिक्सचर आते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के आते हैं, है ना। रिलाइट वाला तो हमको बहुत पसंद है। आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो मिक्सर आप लेते हैं ना, मिक्सर में कितने सारे आइटम होते हैं। यानी मिक्सचर में आपको दाल मोठ मिल जाएगा, सेब टाइप का मिल जाएगा, पापड़ी टाइप के कुछ मिल जाएंगे, बादाम भी मिल जाएंगे, दाल मोठ के साथ साथ उसमें नारियल भी मिल जाते हैं, बहुत में किशमिश भी होता है, काजू टाइप्स का भी कुछ कुछ चीज़ मिले हुए होते हैं। ये बहुत सारा चीज़ मिले हुए होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर दीजिए। मिक्सर को ही हिंदी में मिक्सचर कहते हैं। तो ये जो मिक्सर होता है ना, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब सॉलिड में तो ये एक एग्जांपल दे दिए, और भी बहुत सारा चीज़ हो जाएगा सॉलिड में, आगे चल के बताएंगे। अब लिक्विड में जैसे देखें कि दूध है, अब दूध में लोग पानी मिला के बेच देते हैं, तो हम बोलते हैं ना आपका दूध जो आजकल देख रहे हैं ना, ये दूध ठीक नहीं है, बहुत पतला है दूध, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, पहले ठीक देते थे। आप सुधा वाला दूध पीजिए, सुधा का दूध आप लेते हैं तो वहाँ पर भी पाउडर वगैरह मिक्स करके उसको और गाढ़ा बना दिया जाता है ना। मेधा का दूध पीजिए, जिसका भी दूध लीजिए वो मिक्सिंग वहाँ पर किया जाता है। तो ये लिक्विड का एक हो गया जो कि मिक्सर फॉर्म है। उसके बाद गैस का बात करते हैं, तो एयर में आप आ जाइए। आप एयर में जब आएंगे तो आपको कितने सारे गैस मिलेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ये जो एयर है वो भी बहुत सारे गैस का एक मिक्सर है। यानी मिक्सर तो आप समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट और कंपाउंड मिलके जो कंपाउंड को बनाते हैं उसे हम मिक्सर कहते हैं।
आगे इसके कुछ पॉइंट है। द मिक्सर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मिक्सर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हम अभी आपको एग्जांपल दे दिए थे मिक्सचर वाला, उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे चीज़ हो गए। मान लो वाटर में बालू को मिला दी, है ना, तो ये भी एक मिक्सर हो गया। चीनी पानी नमक को मिला दिए तो ये भी एक मिक्सर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन सारे चीज़ गैस को मिला दिए, ये भी एक मिक्सर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? मिक्सर कहलाते हैं। द सब्सटेंस विच मेक ए मिक्सर आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट। एक वो सब्सटेंस जो मिक्सर बनाते हैं उसे कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि वाटर में हम वाटर लिए और साथ ही साथ वाटर में हम क्या डिजोल्व कर रहे हैं? शुगर डिजोल्व कर रहे हैं और सॉल्ट कर रहे हैं। तो ये सॉल्ट, शुगर, वाटर, ये सारे क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट ऑफ मिक्सर। मिक्सर के कंपोनेंट कहलाएंगे। जैसे आप मिक्सचर खा रहे हैं, उसमें आपको एक नारियल मिल गया तो वो एक कंपोनेंट है, एक दालमोट मिल गया वो कंपोनेंट है, एक बादाम मिल गया वो कंपोनेंट है। ये सारे क्या है? कंपोनेंट कहलाते हैं। तो वो सब्सटेंस जो मिक्सर बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। अगली पॉइंट है कि ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली मेथड इन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। जब 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम फिजिकल मेथड से अलग कर लेते हैं। कि नहीं? अब जैसे आप चावल ले लिए हैं दुकान से, चावल में बहुत सारे कंकड़ हैं या काले काले कुछ पदार्थ हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर लेते हैं। अब वाटर में ऑयल मिल गया है ना, अब पेट्रोल खरीदें उसमें वाटर मिल गया है तो उसको प्योर हम उसको भी एक अलग मेथड से सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो उसको भी हम पढ़ाएंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे सेपरेशन कैसे करेंगे। तो ये तो था मिक्सर के बारे में। और अगर हम बात करें कि मिक्सर के टाइप्स की, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं मिक्सर के टाइप्स क्या है। तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिक्सर मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर क्या है और हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या है, इन दोनों को एक एक करके जानते हैं। पहले होमोजेनियस को जानते हैं। होमोजेनियस को आप एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिए। एक गिलास लिए और उसमें हम पानी ले रहे हैं, पानी ले लिए। अब इस पानी में 2 चम्मच नमक डाल देंगे। 2 चम्मच क्या डाल रहे हैं? नमक। अब जब नमक इस हम पानी में डालें और इसको मिलाएं तो क्या ये नमक पूरी तरह से घुल जाएगा? घुल जाएगा? घुल जाएगा। पूरी तरह से नहीं घुला, पूरी तरह से उसको घोल दो, चम्मच से हिला दो। 2 बार हिला दोगे तो ये सारे नमक मिल जाएंगे। याद रहे अच्छा नमक खरीद लेना, ये सस्ता वाला नहीं खरीद लेना, 5 रुपये वाला मोटा मोटा रहता है, वो भी घुल जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग खरीदेंगे टाटा नमक, देश का नमक। ठीक है, टाटा नमक उसमें घुला देंगे, वो तुरंत घुल जाता है। 2 बार चम्मच को फेर दो, वो टाटा नमक पानी में घुल गए। अब जब ये घुल गए तो ये बताओ कि ऊपर वाला पानी पी के एक बार देखो और एक बार एकदम नीचे वाला पानी पी के देखो, क्या दोनों का टेस्ट अलग है? क्या नीचे वाला ज़्यादा मतलब सॉल्टी है, ऊपर वाला कम सॉल्टी है? नहीं, हर जगह इस पानी का टेस्ट क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ऊपर जितना सॉल्टी नीचे भी उतना सॉल्टी। उसी तरह शुगर को भी आप ले सकते हैं। शुगर को 1 गिलास पानी में लीजिए, 2-3 चम्मच शुगर डालिए, उसको अच्छा से मिलाइए। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि शुगर के एक भी पार्टिकल आपको नज़र नहीं आएंगे उसमें। यानी जब पूरी तरह से ये घुल जाएंगे तो उसमें पार्टिकल शुगर के एक भी नहीं नज़र आएंगे। अब उसको आप 1 घंटा छोड़िए, 2 घंटा छोड़िए या 2 दिन छोड़िए। ठीक है, अब शुगर जब उसमें सॉल्यूशन बना दिया, आप शरबत जब बना दिए हैं उसका, तो अब उसका टेस्ट कीजिए। ऊपर वाला पानी का टेस्ट कीजिए या बिल्कुल नीचे वाला कीजिए या बीच वाला कीजिए, कहीं का भी टेस्ट कीजिए। हर जगह का जो टेस्ट है इक्वल होगा। कैसा होगा? इक्वल होगा, यानी हर जगह सेम मीठा लगेगा। ठीक है, हर जगह मीठा कैसा लगता है? सेम लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई आता घर में गेस्ट लोग बोलते नहीं नहीं उसको दीजिए पहले, हमको नीचे वाला दीजिएगा, है ना। बराती उराती में हम लोग जाते हैं तो देते जाते हैं, हमको पहले दीजिए, हमको पहले दीजिए। वहाँ पर ये नहीं बोलते कि पहले उनको दे लीजिए, हम नीचे वाला लेंगे ताकि ज़्यादा मीठा लगेगा। वैसा नहीं होता है बाबू। तो यहाँ पर वैसा हम देखें क्या कि जो चीज़ सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुल जाता है और उसका कंपोजिशन हर जगह इक्वल होता है, कंपोजिशन हर जगह क्या होता है? इक्वल होता है, तो उसे हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सर। क्या कहेंगे?
होमोजेनियस मिक्सर कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो होमोजेनियस मिक्सर हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। कहा जा रहा है कि होमोजेनियस मिक्सर एक ऐसा मिक्सर होता है कि उसका कंपोजिशन सेम होता है हर जगह। अब एक बाल्टी में घोलिए चीनी या एक ड्रम में घोलिए, जितना भी घोलिए, ऊपर वाला का टेस्ट जैसा होगा नीचे वाला का भी टेस्ट उतना ही होगा इस पानी का, सॉल्यूशन का। ठीक है, यानी हर जगह उसका कंपोजिशन क्या होता है? इक्वल होता है। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, यानी इसका पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं कि इसको 2 दिन छोड़ दिए या 1 घंटा छोड़ दिए तो इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। होमोजेनियस के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं और इसके पार्टिकल नज़र भी नहीं आते हैं। तो इस तरह के मिक्सर को हम होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सर का साफ साफ एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, और शुगर सॉल्यूशन, और ग्लूकोज ले लिए, ग्लूकोज के भी सॉल्यूशन। ठीक, ये सारे कार्बोनेट वाटर, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, वो भी हैं होमोजेनियस। तो ये था होमोजेनियस मिक्सर। ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सर था। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और समझाएंगे आगे, बोलिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर। क्या हेट्रोजेनियस मिक्सर को आप ध्यान से समझिए। आप लोग तो अपने लाइफ में अभी तक तो एक बार हॉर्लिक्स पी ही चुके होंगे, नहीं पिए होंगे तो चलो बच्चा में बालू बालू तो खेले ही होंगे। अब एक गिलास लीजिए, उसमें पानी लीजिए, उस पानी को लेने के बाद उसमें कुछ मिट्टी डाल दीजिए। अब उस मिट्टी को जैसे ही आप गिलास में डालेंगे और उसको मिला दीजिए चम्मच से। मिला देने के बाद आप देखिए क्या वो मिट्टी पूरी तरह से घुल जाते हैं? पानी का कलर तो चेंज हो गया, ब्राउन हो गया, लेकिन क्या वो पार्टिकल नज़र नहीं आते? सॉइल पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल या सैंड के पार्टिकल वहाँ पर छोटे छोटे नज़र आते हैं और ये पार्टिकल पूरी तरह से घुल नहीं जाते हैं। इसको अगर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इनके जितने भी सॉइल पार्टिकल हैं वो सभी नीचे जम जाते हैं, नीचे सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह के मिक्सर को हम हेट्रोजेनियस मिक्सर कहते हैं। उसी तरह मम्मी अगर रात में आप पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी बोलते हैं लो बेटा पी लेना हॉर्लिक्स, पी के सो जाना। हम लोग मोबाइल चलाने में बिजी थे, मोबाइल चलाते चलाते कब नींद आ गई हमें याद ही नहीं हुआ कि मम्मी हॉर्लिक्स रख के गई थी। सुबह उठ के देख रहे हैं अरे हॉर्लिक्स, मम्मी के डर से जल्दी जल्दी पी लेते हैं। जब हॉर्लिक्स को पिए तो ऊपर का पानी आया, अरे नीचे तो पूरा हॉर्लिक्स जमा हुआ है, गिलास में नीचे हॉर्लिक्स सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह हॉर्लिक्स भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सर का एग्जाम्पल है। तो क्या है हेट्रोजेनियस मिक्सर? आइए समझते हैं। तो हेट्रोजेनियस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स विच हैज डिफरेंट कंपोजिशन। हेट्रोजेनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्ट्स होते हैं, यानी 2 पार्ट्स होते हैं, इसके बाउंड्री विजिबल होते हैं। इसमें 2 पार्ट कैसे होंगे? इसको छोड़ दोगे ना तो नीचे जो है उसके सारे पार्टिकल बैठ जाते हैं और ऊपर जो है वाटर वाला लेवल बचता है। तो इसलिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसके पार्टिकल नज़र आएंगे। हेट्रोजेनियस के जो मिक्सर होंगे इसमें पार्टिकल पूरा विजिबल होंगे, नेकेड ऐसे ही हम उनको देख लेते हैं, है ना, और ये सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे आप मिट्टी या बालू को मिला दीजिए पानी में और कुछ देर छोड़ दीजिए, ये सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद हॉर्लिक्स वाला भी एक एग्जाम्पल दिए, तो ये भी एक हेट्रोजेनियस है। तो हेट्रोजेनियस क्या है कि 2 पार्टिकल को जब आपस में मिलाएंगे तो इसको बाद में हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही छोड़ दो तो ये नीचे सेट हो जाएंगे, है ना, सेडिमेंट हो जाएंगे। तो ये सेट हो जाएंगे और इसका अलग बाउंड्री बन जाएगा। तो इस तरह का मिक्सर को हेट्रोजेनियस मिक्सर कहते हैं, हॉर्लिक्स वाला है। आगे है कि मम्मी दाल उल बना के रखती है तो दाल उल मतलब कभी मौका मिल जाता है कि खुद से बांट के खा लेना। जब हम लोग दाल निकालते हैं तो हम जानते होंगे, पता नहीं तुम लोग करते हो कि नहीं, हम क्या करते थे कि कलछुल को धीरे से नीचे घुसाएं और नीचे वाला दाल उठाते, नीचे एकदम गाढ़ा गाढ़ा एकदम जमा हुआ रहता है और ऊपर तो सिर्फ पानी बचता है। हम लोग चला के नहीं लेते, हम चला के नहीं लेते थे, धीरे से नीचे घुसाएं कलछुल को और वहाँ से हम निकाले दाल और सीधा अपना भोजन में ले लिए। वो मजा आता, पूरा गाढ़ा रहता था। तो इस तरह का होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके पार्टिकल नीचे जम जाते हैं। तो ये था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सर। कभी कभी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में डिफरेंट भी पूछ देता,
कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो चॉक पाउडर को भी आप मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, उसके पार्टिकल नज़र आएंगे। गन पाउडर को भी मिलाएंगे तो पूरी तरह से नहीं मिलेगा, उसके पार्टिकल नज़र आएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। एयर भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सर का एग्जाम्पल है ना, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है। तो अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस का पहले देखते हैं। तो दे हैव ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। होमोजेनियस में क्या है, इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, यानी उस होमोजेनियस मिक्सर के टेस्ट हर जगह इक्वल होता है। एक ड्रम, एक गिलास या एक बाल्टी में ले ले, ऊपर का पानी का जो टेस्ट है, नीचे का पानी का भी वही टेस्ट होगा। हेट्रोजेनियस का नहीं होता है। तो हेट्रोजेनियस में क्या है कि दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, यानी हेट्रोजेनियस में उसका कॉम्पोजिशन हर जगह इक्वल नहीं होता है। 2 मिनट छोड़ दो तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है होमोजेनियस का कि दे डू नॉट हैव फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट, दे हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स वेरियस पार्ट्स। तो ये होमोजेनियस के क्या है, दे डू नॉट हैव फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट्स, यानी ये फिजिकली ये अलग नहीं होता है, इसको छोड़ भी दोगे तो ये सेटल डाउन नहीं होता है, और साथ ही साथ इसके पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हेट्रोजेनियस में दे हैव फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट, फिजिकली ये इसका अलग अलग पार्ट होता है, नीचे सेटल डाउन हो गया और ऊपर वाटर वाला पार्ट होता है। दे हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स वेरियस पार्ट, इसके अलग अलग पार्ट में विजिबल बाउंड्रीज होते हैं, है ना, दिखते हैं बाउंड्री। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड नंबर में क्या है होमोजेनियस का कि दे हैव द सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बल्क, यानी पूरा एकदम मिक्सर में क्या है, होमोजेनियस में हर जगह उसका कॉम्पोजिशन इक्वल होता है, हर जगह का टेस्ट इक्वल होता है, हर जगह सेम होता है, सेम दिखता है। लेकिन हेट्रोजेनियस में क्या है कि दे डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बल्क, यानी हेट्रोजेनियस ये पूरे मिक्सर में सेम नहीं दिखता है, कहीं पर ज़्यादा डार्क दिखेगा, कहीं पर लाइट दिखेगा, नीचे पूरा सेटल डाउन हो जाएगा तो पूरा डार्क दिखने लगेगा, और ऊपर जो है पूरा अलग ही दिखेगा, यानी नीचे का टेस्ट ज़्यादा डेंस होगा, ऊपर का एकदम रेयर होगा। तो ये चीज़ था मेरा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सर। अगली वीडियो जब लाएंगे ना तो वहाँ हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, और साथ ही साथ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।